अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब भी स्टूडेंट नया नया यूके में आता है तो वो ऑलमोस्ट कंफ्यूज होता है कि वो यहाँ पे आके काम क्या करेगा, काम कैसे ढूंढेगा, कब उसको काम मिलेगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कब उसको काम मिलेगा और कौन सा काम करेगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी स्टूडेंट आते हैं इंटरनेशनल यूके में, तो वो वहाँ से सोच के आते हैं कि हम वहाँ पे जाके भाई कोई भी काम कर लेंगे। और ये कहना बिल्कुल आसान होता है, जबकि रियलिटी बेस पे जाएं तो ये एक टफ़ कंडीशन होती है जब हम यूके में पहुंचते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कौन सी ऐसी दो चीज़ें, कौन से ऐसे दो काम या कौन से ऐसे दो डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ जो आप यूके आते साथ ही आपको कम से कम टाइम में काम मिल जाए और अच्छे पैसे बनाएं आप। तो दो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ जो आपने मस्ट लेके आने हैं अपने कंट्री से, अगर आप यहाँ पे आते साथ ही काम करना चाहते हैं और टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। तो वो दो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1, पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट, और नंबर 2, ड्राइविंग लाइसेंस। जी, बहुत से लड़कों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की जितनी वैल्यू है, इतनी, मतलब मैं दुबई में गया था तो दुबई में भी ड्राइविंग लाइसेंस एक एज अ डिग्री कंसीडर किया जाता था कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके पास समझोगे एक डिग्री है। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत वैल्यू है। तो इन दो डॉक्यूमेंट से आप कौन से काम कर सकते हैं और आपको कितने अरसे में काम मिल सकता है। नंबर 1, पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये है तो आप सिक्योरिटी का बैच जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने सिक्योरिटी का बैच कैसे बनाना है, और उसके लिए आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सिक्योरिटी बैच नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसलिए ये सर्टिफिकेट मस्ट लेके आएँ अगर आपको जॉब चाहिए। आपका सिक्योरिटी बैच आपके यूके आने के तकरीबन 1, 1.5, 2 महीने के अंदर अंदर, ये मैंने आपको तकरीबन एस्टिमेटेड टाइम बताया, लेकिन कम टाइम में भी बन जाता है। तो इतने अरसे में आपका, कम से कम 1.5 महीना कह लें, इतने अरसे में आपका सिक्योरिटी बैच बन जाएगा। और सिक्योरिटी बैच बनने के साथ ही आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी की शिफ्ट्स आती रहती हैं, तो ये अगर आप एक शिफ्ट की कम से कम आप 100 पाउंड कमा सकते हैं ऑलमोस्ट। मतलब आपको अगर महीने में तकरीबन 15 शिफ्टें भी मिलती हैं ना, अगर आप 15 दिन यूनिवर्सिटी जाते हो, 15 दिन आप काम करते हो, आप 1500 पाउंड आराम से कमा सकते हो। उसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, तो मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं कि हम मतलब डिलीवरी जॉब्स लाइक उबर ईट्स, डिलीवरो और जस्ट ईट वगैरह हम वहाँ पे जाके करेंगे, और मतलब उसके लिए कहते हैं कि साइकिल पे कर लेंगे, बाइक पे कर लेंगे। मतलब ठीक है, आप आते साथ उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि लीगली आप अलाउड नहीं है। जस्ट ईट, उबर ईट्स और डिलीवरो आप नहीं कर सकते एज अ स्टूडेंट। आपको ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब्स हैं और ये अलाउड नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, किसी दूसरे का अकाउंट लेके करते हैं, लेकिन पता नहीं आप कब पकड़े जाओगे और आप जो है वो कंडीशंस ब्रीच करोगे उनकी, और फिर आप मुश्किल में पड़ोगे। तो ये मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी ड्राइविंग, अब अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए, आप ड्राइव कर सकते हो, आप भाई आपकी ड्राइविंग अच्छी है, तो आप विद इन 1 मंथ तक यहाँ पे रोड्स को स्टडी कर लोगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट रूल्स ही आपको जो है बेसिकली वो इनके फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स। तो आप विद इन 1 मंथ रूल्स को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, गाड़ी चलाओ। अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो जस्ट रूल्स को समझो, रोड को समझो यहाँ पे, और गूगल मैप आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो आपको ईज़िली कहीं भी आपको डिलीवरी जॉब मिल जाएगी डायरेक्ट टेक वे के साथ। लाइक जैसे यहाँ पे टेक वे होते हैं ना, मैं भी टेक वे पे काम करता था डिलीवरी जॉब। तो डायरेक्ट टेक वे के साथ आप काम कर सकते हो, क्योंकि वो हावरली बेस पे होते हैं और आपको वो पे करते हैं, आपको घंटों के हिसाब से पे करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स को अलाउड है, वो कर सकते हैं। और वो ऐसी जॉब है, मतलब आप दिन को क्लासेस लेते हो तो शाम को, क्योंकि ज़्यादातर टेक वेज की टाइमिंग जो है ना वो शाम को ही होती है। लाइक 4 o'clock से लेके 12 o'clock, अपना 2 o'clock रात के, ऐसी टाइमिंग होती है। तो आप वो वाली जॉब्स इजीली कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। और 7 days आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, थोड़े थोड़े घंटे करके आप
उतने 7 डेज़ कर सकते हो, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ख़ासतौर पर काम ढूंढने में, क्योंकि काम मिलता नहीं है, तो वो ये 2 जॉबें ऐसी जॉबें हैं जिसमें पैसे भी अच्छे हैं और आपको मतलब आप खज्जल ख्वार भी नहीं होंगे ना ये जॉबें ढूंढने में, क्योंकि ये जॉबें एट अ टाइम रहती हैं। आप टेक वे पे जाते हो, आप उन्हें पूछते हो डू यू नीड एनी स्टाफ, तो वो बोलेंगे हमें स्टाफ नहीं चाहिए, हमें ड्राइवर चाहिए, अंदर के लिए स्टाफ नहीं चाहिए, टेक में काम करने के लिए हमें ड्राइवर चाहिए। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो आपको हायर कर लेते हैं। आज भी अगर किसी भी टेक वे पे चले जाओ तो आपको हर टाइम पे वो कहेंगे हमें ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवर यहाँ पे कम है। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, लाइसेंस है, तो आप डिलीवरी की जॉब करो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट लेके आते हो आप अपना सिक्योरिटी की जॉब भी कर सकते हो। और आप गाड़ी का काम जो भी है, गाड़ी तो हर जगह यूज़ होती है, आप किसी भी काम में यूज़ कर सकते हो। तो जो लाइसेंस होगा आपके पास तो गाड़ी होगी, तो आप अपना सिक्योरिटी की जॉब्स में भी उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि शिफ्ट्स आती हैं जो उसमें गाड़ी भी चाहिए होती है, आपने आगे पीछे जाना होता है, तो लोकल ट्रांसपोर्ट में जाने के बजाय आप अपनी गाड़ी में ही चले जाओ। और गाड़ी वाले को ज़्यादातर प्रेफरेंस भी देते हैं। अगर आपके पास शिफ्ट्स आती हैं, लाइक आप 2 बंदे हो, आप दोनों के पास शिफ्ट्स आती हैं और वो जो शिफ्ट दे रहा है वो दोनों को जानता है कि एक के पास गाड़ी है, एक के पास गाड़ी नहीं है, तो ज़्यादातर वो प्रेफरेंस भी जो है वो गाड़ी वाले को देंगे, क्योंकि उससे पता है कि इसके पास गाड़ी है और ये हमें फ्यूचर में भी जो है वो उसमें शिफ्ट्स कवर करने में ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये मस्ट लेके आएँ। अगर आप आते साथ ही ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप चाहते हैं कि कम टाइम वेस्ट किया जाए, आपको कम टाइम के अंदर काम मिल जाए, तो ये 2 चीज़ें लाजमी लेके आएँ। और आपको मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ेंगी लोगों की, भाई मुझे काम दे दो। आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप समझें कि आप इनकी ज़रूरत हो, ना कि आपको इनकी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।